कभी ऐसा हुआ है कि तुमने बुक का एक पेज याद किया और नेक्स्ट पेज पर जाते ही फील हो कि पिछला जो पढ़ा था वो सब भूल गए हो और फिर कुछ देर बाद सब ब्लैंक, दिमाग बिल्कुल खाली, जैसे सारी मेहनत और एनर्जी बस हवा में उड़ गई हो। ये फीलिंग इतनी फ्रस्ट्रेटिंग होती है कि बुक्स खोलने का दिल नहीं करता दोबारा। ये याद तो होना नहीं, आपका फोकस लेवल बिल्कुल खराब हो जाता है। ऐसे मोमेंट्स हर स्टूडेंट के साथ होते हैं। दिमाग का ये ट्रिक है, वो चीज़ें याद नहीं रखता जो सिर्फ हमने कुछ देर देखी होती है और बार बार रिपीट ना की हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ सिंपल और स्मार्ट टेक्निक हैं जो तुम्हारी पढ़ाई को ज़्यादा इफेक्टिव बना सकती है, फोकस और मेमोरी को बूस्ट कर सकती है और एग्जाम के प्रेशर को भी काफ़ी रिड्यूस कर देती है। इन टेक्निक्स का यूज करके तुम सिर्फ ज्यादा याद नहीं रखोगे बल्कि कम टाइम में बेटर रिजल्ट भी ला सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, चाहे तुम्हारे एग्जाम 2 महीने बाद हो, 2 हफ्ते बाद या सिर्फ 2 दिन बाद ही क्यों ना हो, ये टेक्निक्स हर सिचुएशन में काम करती है। तुम अभी से स्टार्ट करके अपनी तैयारी को काफी बेटर बना सकते हो। और हाँ, एक छोटी सी बात कमेंट में बताओ, क्या तुम्हारे साथ भी स्टडी में ये प्रॉब्लम होती है? यस और नो। अगर और कोई प्रॉब्लम है तो वो भी कमेंट में जरूर शेयर करना। तो चलो शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, एक्टिव रिकॉल, द सीक्रेट टू रिमेम्बरिंग एनीथिंग। लेट्स बी रियल फॉर अ सेकंड। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, घंटों तक बैठकर सेम पेज बार बार रीड करते हैं, हर लाइन हाईलाइट कर देते हैं और एंड पर सोचते हैं आई स्टडीड अ लॉट टुडे। लेकिन जब एग्जाम आता है सब ब्लैंक हो जाता है। याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती है। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करें तो याद नहीं आती। स्टार्टिंग भूल जाना और फिर इधर उधर देखना कि बस कोई स्टार्टिंग बता दे। अब ऐसे क्यों होता है? क्योंकि सिर्फ रीड करना और एक्चुअली याद रहना दोनों अलग चीजें हैं। यहीं पे एक्टिव रिकॉल गेम चेंज कर देता है। एक्टिव रिकॉल क्या होता है? एक्टिव रिकॉल का मतलब है कि तुम अपने ब्रेन को फोर्स करो कि वो इंफॉर्मेशन खुद से याद करे, इंस्टेड ऑफ सिर्फ इनपुट लेना। अपने ब्रेन को मसल की तरह समझो। वो तब स्ट्रॉन्ग होता है जब तुम उसे यूज करते हो, सिर्फ देखने से नहीं। मान लो तुम बायो पढ़ रहे हो, टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। मोस्ट स्टूडेंट क्या करते हैं, चैप्टर 3 दफा रीड करते हैं, लाइंस हाईलाइट करते हैं और फील करते हैं तैयारी हो गई। तुम्हें क्या करना चाहिए? बुक बंद करो, खुद से पूछो फोटोसिंथेसिस के स्टेप क्या हैं, ये है क्या। फिर ट्राई करो कि बिना देखे लिखो या बोल के बताओ। स्टार्ट में मुश्किल होगी, ये नॉर्मल है। वो जो स्ट्रगल होती है वही तुम्हारे ब्रेन स्ट्रॉन्ग बना रही होती है। सोचो तुमने कल एक चैप्टर पढ़ लिया था, आज दोबारा रीड करने के बजाय ये करो, एक ब्लैंक पेज लो, जो कुछ तुम्हें याद है सब लिखो, फिर बुक खोल के चेक करो क्या मिस हुआ। इससे तुम्हें अपना रियल लेवल पता चलता है, फेक कॉन्फिडेंस नहीं। ये इतना इफेक्टिव इसलिए है कि एग्जाम में तुम्हें ऑप्शन नहीं मिलते 1 मिनट में दोबारा रीड कर लूँ, ये ऑप्शंस नहीं है। वहाँ तुम्हें आंसर अपने ब्रेन से रिकॉल करने होते हैं। तो अगर तुम स्टडी के टाइम रिकॉल प्रैक्टिस करते हो तो एग्जाम ऑटोमेटिकली इजी लगता है। अपनी स्टडी को इससे मेजर मत करो मैंने कितने घंटे पढ़ाई की, इससे मेजर करो कि मैं बिना देखे कितना याद कर सकता हूँ। यही रियल गेम है। अगर तुम आज से एक्टिव रिकॉल यूज करना स्टार्ट कर दो तो तुम एक पावरफुल चेंज नोटिस करोगे। तुम कम पढ़ोगे लेकिन ज्यादा याद रहेगा। मजा आया। और यहाँ पर आता है टिप नंबर 2, टीच व्हाट यू लर्न, द अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग टेस्ट। ये एक चीज है जो ज्यादातर स्टूडेंट रियलाइज ही नहीं करते। जब तुम कोई टॉपिक रीड कर रहे होते हो तुम्हें लगता है कि सब समझ आ गया है, लेकिन जैसे ही तुम उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो तुम अटक जाते हो। एक्सप्लेन करने नहीं आता और अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है सही से टॉपिक के बारे में, और वो ही होता है रियल टेस्ट। और इसलिए ये मेथड इतना पावरफुल है। टीच व्हाट यू लर्न का मतलब है जो भी तुमने स्टडी किया है उसे अपने वर्ड्स में ऐसे एक्सप्लेन करो जैसे तुम किसी को पढ़ा रहे हो। ना फैंसी लैंग्वेज, ना बुक की कॉपिंग, सिर्फ सिंपल और क्लियर एक्सप्लेनेशन जो आपके लिए इजी है। ये काम क्यों करता है? अपने टीचर्स के बारे में सोचो। वो इसलिए एक्सपर्ट नहीं होते क्योंकि वो सिर्फ रीड करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सेम चीज़ें बार बार एक्सप्लेन करते हैं। जब तुम टीच करते हो तुम्हारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है, वीक पॉइंट्स फाइंड करता है, मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। मान लो तुमने क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा है,
मोस्ट स्टूडेंट क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सोल्व किए और सोच लिया मुझे तो आता है। इसके बजाय तुम्हें क्या करना चाहिए, जोर से एक्सप्लेन करो, लाउड वॉइस में। अगर तुम कहीं अटक जाओ या कंफ्यूज हो जाओ, वही पार्ट है जहां तुम्हें और प्रैक्टिस की जरूरत है। और अगर पॉसिबल हो अपने फ्रेंड्स को समझाओ, अगर वो समझ जाए मतलब तुमने कंसेप्ट मास्टर कर लिया है। और कोई बंदा अवेलेबल नहीं, कोई मसला नहीं, तुम्हें रियल पर्सन की जरूरत नहीं है। तुम दीवार को पढ़ा सकते हो, अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हो या टीचर की तरह लाउड बोल सकते हो। शुरू में वेयर लगेगा लेकिन ट्रस्ट में काम करता है। एग्जाम में भी और रियल लाइफ में भी अंडरस्टैंडिंग हमेशा मेमोराइजेशन से बेटर होती है। अगर तुम टीच व्हाट यू लर्न यूज करना स्टार्ट कर दो तो तुम नोटिस करोगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा और कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे और तुम इजीली याद और लिख सकोगे। अब आता है टिप नंबर 3, द पोमोडोरो मेथड, स्टडी इन शॉर्ट फोकस सेशन। चलो एक बड़ा मिथ क्लियर करते हैं, सिर्फ लंबी देर तक पढ़ना इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम इफेक्टिव स्टडी कर रहे हो। एक्चुअली होता क्या है, कुछ टाइम बाद फोकस डाउन हो जाता है हमारा, ब्रेन टाइड हो जाता है और जो टाइम तुम लगा रहे होते हो उसका हाफ भी प्रोडक्टिव नहीं होता। फिर स्मार्ट तरीका क्या है, पोमोडोरो मेथड क्या होता है? ये एक सिंपल टेक्निक है। 25 मिनट स्टडी फुल फोकस के साथ, 5 मिनट ब्रेक, फिर रिपीट। और जब 3-4 सेशन कंप्लीट हो जाएं तो एक थोड़ा लंबा ब्रेक लो, 15 से 20 मिनट। ये काम क्यों करता है? अपने फ़ोन बैटरी का सोचो, अगर तुम उसे कंटिन्यूसली यूज़ करते रहो तो वो जल्दी ड्रेन होती है और स्लो भी हो जाती है। लेकिन अगर बीच बीच में ब्रेक दो तो वो बेटर परफॉर्म करती है। तुम्हारा ब्रेन भी बिल्कुल ऐसे काम करता है। अगर तुम्हारे पास मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं तो 3 घंटे एक ही सब्जेक्ट पढ़ने के बजाय 25 मिनट्स मैथ, फिर ब्रेक, 25 मिनट इंग्लिश, ब्रेक, 25 मिनट साइंस। इससे बोर्डम नहीं होता और इंटरेस्ट बना रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट रोल, उन 25 मिनट्स के अंदर कोई डिस्ट्रैक्शन अलाउड नहीं। नो फोन, नो सोशल मीडिया, नो रैंडम ब्रेक्स, सिर्फ प्योर फोकस। और जो बीच में ब्रेक लेनी है उसमें क्या करना है? ब्रेक का मतलब फोन स्क्रॉल करना नहीं है, बस फिर पढ़ लिया आपने, वो तुम्हारा ब्रेन और थिका देता है। इंस्टेड थोड़ा वॉक करो, स्ट्रेच करो, पानी पियो, आइज को रिलैक्स करो। अगर तुम शॉर्ट और फोकस सेशन यूज करना स्टार्ट कर दो तो तुम नोटिस करोगे तुम 2 घंटे में उतना काम कर लोगे जितना दूसरे लोग 5 घंटे में भी नहीं कर पाते। तो ये थे वो 3 स्टडी टिप जो एक्चुअली काम करते हैं, सिंपल हैं, प्रैक्टिकल हैं और सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स देते हैं। अगर तुम इनमें से सिर्फ एक टिप भी ऑनेस्टली अप्लाई करना स्टार्ट कर दो तो तुम खुद नोटिस करोगे कि तुम्हारी स्टडी फोकस और मेमोरी कितनी इम्प्रूव हो रही है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करो, कमेंट करके बताओ तुम सबसे पहले कौन सी टिप ट्राई करने वाले हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही रियल और प्रैक्टिकल टिप्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्मार्ट स्टडी करो और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस करो।